2-3 दिन से बहुत व्हाट्सएप और अफवाहें फैल रही थी बाजार में कि भाई जो एमसी हैं, शहर के जो मौजूदा लोग हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, वो हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ भाई गोपाल गोविंद के साथ नहीं है और ये है वो है। तो मैंने कहा भी तुम सब लोग जो साथ मिलके हमेशा काम कर रहे हैं शहर के विकास में, ये सब लोग लगे हुए हैं। और तो मैंने कहा भी सब इकट्ठे होके सारे मीडिया के द्वारा एक मैसेज दे दो शहर में कि भाई हम शहर के लिए, शहर के विकास के कामों के लिए साथ मिलजुल के सब इकट्ठा हैं और सब लगे हुए हैं। तो आज इसलिए सब इकट्ठा होके और आप लोगों को बुलाया कि एक मैसेज चला जाए, जो लोग ये रोज तरह तरह के व्हाट्सएप और अफवाहें उड़ा रहे हैं, इन पे विराम लगे। और बहुत से साथी ऐसे भी हैं जो किसी और पार्टी में थे, वो सब कह रहे हैं भी नहीं हम साथ हैं और शहर का काम हो, शहर के विकास हो, इसलिए हम सब साथ मिलके और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ, आपके साथ, गोपाल और गोविंद के साथ सब लोगों का आशीर्वाद है। और सब मेरे साथी मेरे साथ आप देख रहे हो हर वार्ड से जुड़े हुए हैं। एमसी, नए एमसी, पुराने एमसी भी सब साथी साथ बैठे हैं। हम साथ है जी भाई साहब के, हर तरह से साथ हैं जी। और कोई ये कह रहा है अभी कोई अलग चल रहा है या नहीं चल रहा है जी, मैंने तो कल भी डोर टू डोर करिए धवल के साथ। मैं मेरे वार्ड में लगा हुआ हूँ, मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, गाँवों में हैं, शहर में हैं, सबके पास जा रहे हैं। हर तरह से बिल्कुल भाई साहब के साथ खड़े हैं जी, क्योंकि हमारे को लगता है भी भाई साहब के साथ ही हम शहर का विकास आगे कराएंगे। हम बिल्कुल उनके साथ हैं भाई साहब। हमारे सारे ये एमसी हैं, पूर्व एमसी और एमसी सारे बैठे हैं, ये जितने भी हैं पूरे, ये सारे देख लो। और इसके अलावा भी और साथी हैं। भाई साहब इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है। रणनीति बनाने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, अपने को जाके लोगों को बताना है कि भी हमारी सोच सिर्फ काम की और विकास की है और समाज सेवा की है। ठीक है, कई बार कोई अफसर आ गया गलत, जैसे हम आपस में बात करते हैं कि किसी कारण से शहर ना, सिरसा शहर मेरे ख्याल 10-12 सालों में 10 से ज़्यादा गुना बढ़ गया। जगह जगह नई कॉलोनियां कट गई, 20 मकान बन गए, तो वो भी चाहते हैं कि यहाँ सीवर हो, सड़क हो। अब की बार मुझे लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर बताया पहले विकास भाई ने कि सबसे ज़्यादा पैसा पिछले 50, 60, 100 सालों में नहीं आया होगा जितना इन 5 सालों में आया है। तो वो पैसा सिरसा के अंदर लगा है। ठीक है, ठेकेदारों ने कई गलतियाँ की है, कोई गलती होती है, कुछ अफसर की गलती होती है, वो पकड़ में आई है, वो समझ अब हमें है कि क्या करना है। तो हमने काम किया और काम करेंगे, सब मिलजुल के साथ ही काम करेंगे और शहर का विकास, शहर के जो काम हैं, जो कमियां रही हैं छोटी मोटी, वो सब दूर होंगी। और जितना पैसा अब की बार आया 5 साल में, मुझे नहीं लगता पिछले 100 सालों में भी आया होगा सिरसा में। गोपाल जी, आप सिरसा के विधायक हैं और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के साथ जो इन दिनों घटना घटी है, उनको चुनाव प्रचार से दूर किया गया, नाराज चल रही है। देखो, सिरसा के लोगों ने तो उनको बहुत मान सम्मान दिया था, पर उन्हीं की पार्टी ने अगर उनको मैं तो एक जनसभा में सुन रहा था, बहुत अभद्र भाषा उनके लिए बोली गई। दलित महिलाएं हैं और इतनी सीनियर है, उसके बावजूद भी उस पार्टी में आप देखो क्या मान सम्मान नहीं है। तो उनकी अपनी पार्टी, हम क्या कह सकते हैं। फिर सवर्ण ने बहुत मान सम्मान दिया और वो लोग उनको ना आगे लेके आ रहे, ना कुछ उनके कहने के हिसाब से। सबको मालूम है, आप मीडिया के साथ ही हो, कि उनके साथ क्या हो रहा है। लगता नहीं है कि प्रचार से दूरी बनाने से कांग्रेस को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, हो रहा होगा बिल्कुल। समाज के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं तो हो गए। गोपाल जी, आपने नगर परिषद का चेयरमैन कुछ समय के लिए मिला की लीडर सिटी, उस दौरान थोड़ा सा कार्यकाल था, काम बहुत कोई करीब 100 करोड़ रुपए जैसे लगातार कहा जाता है। तो क्या मानते हैं कितना विकास अभी आपकी नज़र में और होना बाकी है और कितना हो चुका है? वो जब तक थे बहुत काम हुआ, उसके बाद भी बहुत काम हुआ है। यूनिवर्सिटी खुद ही बता दी। और आप इस शहर के हो सभी लोग, आपको मालूम है। और रही बात अब तो डायरेक्ट चुनाव होगा, इनमें से ही कोई साथी या जो भी बनेगा चेयरमैन बनेगा और यही सारे मिलके काम कराएंगे। और हम इनके साथ हैं, हम इनको पैसे ला के देंगे। उनके टाइम पे तो भाई साहब आपको 2-2 रुपए के चेक आए हैं और खाली चेक आए हैं किसानों के लिए भी। दोनों की आपको मालूम है कि किसने क्या कहा है। अब ऐसा टाइम है और ऐसा मौका है सिरसा वालों के पास खास करके लिए कि अब की बार मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अब जो सरकार बनने जा रही है वो सिरसा की सरकार होगी। आप जानो, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है। कैसे क्या बनेगी, कुछ चीजें नहीं होती डिस्क्लोज करनी, और आप समझ रहे होंगे, पर ये सिरसा की सरकार होगी अब जो सरकार आएगी, और आपकी अपनी सरकार होगी। और रही बात काम की, तो ये काम तो कुछ नहीं होंगे फिर। भाई साहब, HLP के घोषणा पत्र में क्या कुछ पिटारा निकलने वाला है? HLP का घोषणा पत्र तैयार है, कल आपको दे देंगे सुबह। भाई साहब, नगर परिषद में भ्रष्टाचार भी बहुत हुआ है, इससे जो पार्षद लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। तो आप अगले दोबारा विधायक बनते हैं तो भ्रष्टाचार पर कैसे कुछ लगा पाएंगे?
पार्षद लोग नाराज नहीं है। पार्षद लोगों को लोग आपके लिए नाराज हैं भी, वो चाहते थे वैसे अफसर काम करें। कई बार क्या होता है कि कुछ अफसर ऐसे आ जाते हैं जो कि सारा कुछ समझते हुए भी उन्होंने कुछ काम गलत किए हैं, तो उनके ऊपर अब एक्शन लेंगे। जब उनकी समझ में आ गई भी इन्होंने गलत किया है, किसी ठेकेदार ने गलत किया है, किसी अफसर ने गलत किया है, तो उन पे एक्शन होगा। क्या लगता है, चौका लगेगा इसमें? बिल्कुल लगेगा। चौका बहुत जरूरी होता है किसी भी मैच में। तो बहुत बढ़िया मौका है, मैं तो सभी जगह कहता हूँ बहुत बढ़िया मौका, मारो चौका। 4 नंबर पे है जहाज का निशान और चौका लगेगा। और शहर के लोगों को पता है कि इन लोगों ने कुछ लेना नहीं देना है अपनी तरफ से, और समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं। और इसी में सभी सी कड़ी में सभी साथी एमसी और जो हमारे पुराने एमसी आप देख रहे होंगे, पूरे शहर के जितने भी एमसी हैं वो सब लगे हुए हैं। ये सबकी एक ही सोच है कि शहर के काम हो। तो ये सब साथी मिलके हम और सब काम करेंगे और आपके सामने, क्योंकि ये जो अफवाहें उड़ रही थी, मैंने कहा उन पर एक विराम लगे और लोग अपना सब काम में लगें, तो इसीलिए आप सबको तकलीफ दी। मैं आपको एक चीज़ बड़ा क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने कैमरा घुमाएंगे तो आपको पूरे शहर के जितने भी प्रतिनिधि, पूरी जनता को जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सब आपको एक ही छत के नीचे बैठे पाएंगे। तो आज जनता ने हमें उस विश्वास के साथ हमें प्रतिनिधि बनाया था पूरे शहर का, और इस चीज़ के लिए उन्होंने हमसे सिर्फ और सिर्फ सिरसा का विकास मांगा था। और हमने भी अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरा काम कराया है। दिन रात गोपाल जी चंडीगढ़ रहे, गोविंद जी सिरसा पूरी मैनेजमेंट देखते रहे, और मेरे पूरी हेल्प इन दोनों ने करके हमने 100 करोड़ से ज़्यादा का विकास कार्य कराया है। मैं आप सबके माध्यम से सिरसा की जनता को एक चीज़ बहुत ही क्लियर करना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप कोई भी किसी तरीके के अंधविश्वास में मत आएं। आप कोई भी नई घोषणाओं के ऊपर मत जाइए। जो हमने काम किए हैं और जो हमारे पेंडिंग रह गए हैं और जो आने वाले वक्त में हमने डिसाइड किया है, जैसे हमने पहले क्लियर किया है आपको कि हमने ये काम किए हैं, जिनकी की कॉपी सर कह रहे हैं कि सुबह या 1-2 दिन में आप तक मिल जाएगी, वैसे ही आने वाले वक्त में जो काम होंगे उसकी भी कॉपी मिलेगी। और हम सब पूरे एमसी, चेयरमैन, सब मेंबर्स, सब आपको एक ही विश्वास दिलाना चाहते हैं, जैसे आप सब ने हम पर विश्वास करके पहले हमें जीत हासिल दी, और इसी तरह आप लोग सब इसी विश्वास के साथ कि सिरसा के हर विकास के नाम पर गोपाल कांडा जी का वोट जरूर देना। क्योंकि अगर आप विश्वास माने, काम बहुत हुए हैं, ये आपका दिल जानता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास फैला रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ या कोई काम रह गया, क्योंकि कई चीजें सरकार की तरफ से होती हैं। फंड लाना, फंड की कमी होना, उसमें सर और गोविंद जी हमेशा इन्होंने शहर के बारे में सोचा है, और हमेशा इन्होंने बिना किसी भ्रष्टाचार के, हमेशा सीधी बात करके काम के ऊपर फोकस किया है। और एक रिक्वेस्ट फिर से, एक अपील आप सबसे फिर से, कि प्लीज किसी भी अंधविश्वास में मत जाइए। जो भी आपको सपने दिखा रहे हैं उन पर बिल्कुल विश्वास मत करिएगा। आपने पहले भी इसी विश्वास के साथ हमें वोट दिए थे, हमने उन वोटों के लिए, आप सिरसा के लिए काम किया है। आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सिरसा का विकास इन्हीं के साथ होगा, गोपाल कांडा जी के साथ होगा। तो आने वाली 5 तारीख को 4 नंबर बटन, हमेशा ये चीज आप अपने परिवार में, पड़ोसियों में भी सर्कुलेट करिएगा कि 4 नंबर बटन चौका ही लगाना है इस बार। धन्यवाद। पूरे शहर में आज तक ओपन जिम आज तक नहीं आई थी, इन्हीं के कारण की वजह से ओपन जिम 13 करोड़ रुपए। मेरा तो मेन मोटिव यही है, अब की बार इस जीत के साथ ही यहाँ बेरोजगारी खत्म हो। सिरसा और इसके आसपास मैंने वायदा किया अब की बार कि बड़ी इंडस्ट्रियाँ लगवा के, बड़ी फैक्ट्रियाँ लगवा के, चाहे SEZ बनाएं, चाहे कोई भी स्पेशल स्कीम में जिसमें GST, इनकम टैक्स सबकी रिबेट हो, क्योंकि दूर है तो इसलिए इंडस्ट्रियाँ जब भी आएंगी जब कुछ उनको बेनिफिट होगा। वो बड़ी इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगवा के या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ लगवा के
हजारों बच्चों को, युवाओं को, माँ बहनों को रोजगार मिले, ताकि उनका ध्यान कन्वर्ट हो नशे से और फालतू कामों से, और सभी को रोजगार मिले। मेरा यही ध्यान रहेगा, और शहर का विकास, शहर का काम वो हम सब साथियों को मिलकर करना ही है, और इसमें सब में आपका सहयोग चाहिए, और हम सब साथी मिलकर सिरसा का विकास करेंगे, काम। यहाँ सिरसा की सीट हम बहुत बड़े मार्जिन से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, सब साथी बैठे हैं इनके आशीर्वाद से हम जीत रहे हैं। रही बात कि मैंने कल खुद बड़ा भास्कर में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा, कल रोहतक में भी उन्होंने कहा मीडिया में भी, कि हम एचएलपी का समर्थन करते हैं। हमने भी पहले 5 साल एनडीए का अनकंडीशनली समर्थन किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे समर्थन दिया है कि हम आपका समर्थन करते हैं। आप जिस सोच के साथ, और जैन साहब जैसे बोल रहे थे कि इस पार्टी के अगेंस्ट, वो भी नहीं चाहते कि यहाँ कांग्रेस जीते, तो अगर उन्होंने मुझे समर्थन दिया है तो बहुत अच्छी बात है।